स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्री एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सी टेट का मॉक टेस्ट। ये टेस्ट नंबर 10 है। तो जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला सवाल है, अबद का हम आवाज़ लफ्ज़ कौन सा होगा जिसके मायने बंदा के हैं। तो इनमें जो है जो इमले में, आवाज़ में या एराम में एक तरह के अल्फाज होते हैं, उस तरह के अल्फाज हमें जो है इसमें चूज़ करने हैं। तो अबद का जो सही ऑप्शन होगा ये अबद होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। और इसके मायने बंदे के हैं। अगला सवाल है, आरी एक औजार का नाम है, इसके लिए कौन सा मुतशाबा लफ्ज़ आएगा जिसके मायने खाली के होंगे। तो आली अरे अलिफ से बन नहीं है और आरी ये सीन से बन जाएगी, एन से बन जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तो सवाल नंबर 3 है, मुतसाबा अल्फाज में झेल में से कौन सा फ़र्क होता है। मुतसाबा अल्फाज यानी जिनकी आवाज़ और इमला सही होता है, एक सा होता है, यानी हम आवाज़ हो या हम इमला हो या हम एराब हो। तो इसमें इमले का भी होता है, हरफों का भी होता है और एराब का भी। तो यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 4 है, मुतसाबा अल्फाज में कैसी आवाज़ देते हैं, यानी मुतसाबा अल्फाज कैसी आवाज़ देते हैं, एक जैसी, जुदा जुदा या कैसी भी नहीं, कभी कैसी भी नहीं। तो एक जैसी आवाज़ देते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 5 है, मुतसाबा अल्फाज को और क्या कहते हैं। मुतसाबा आवाज़ को हम ज़बान, हम एराब, हम मायने या हम आवाज़। तो क्वालिटी तो इसमें तीनों होती हैं ए बी डी की, लेकिन कहा जाता है हम आवाज़, यानी ऑप्शन सी सही है इसका। तो सवाल नंबर 6, हम मायने या हम सूत अल्फाज को ठीक से समझने के लिए कौन सी बात ज़रूरी है। हिज्जे, इमला, मायनवी फ़र्क या सभी। तो हम आवाज़ या हम सोत जो है आवाज़ को कहते हैं। तो इनमें ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, हिज्जे भी, इमला भी और मायनवी फ़र्क भी, यानी इसका 6 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7 है, ताजमहल दुनिया की हसीन तरीन इमारत है, इस जुमले में गलती कहाँ है। तो जो इस पूरे जुमले में देखना है गलती कहाँ है, तो इमारत जो बनता है वो एन से बनता है, तो यानी इसमें इमारत में गलती है, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8 है, ये सदा आज भी मेरे कानों में गूंज रही है, इस जुमले में सदा की जगह कौन सा सही लफ्ज़ आएगा। तो इसके भी 4 ऑप्शन है। तो सदा माने हमेशा, और सदा जो स्वाद से बनता है उसका मतलब होता है आवाज़, तो यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा सवाल नंबर 8 का। अगला सवाल है, बाज़ और बाज़ कैसे अल्फाज हैं, कैसे हैं, मुतसाबा या हम आवाज़। तो 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, ताबा का मायने फरमाबरदार है और ताबा के मायने हैं, तो दोनों एक से ही हैं, आवाज़ भी लगभग एक सी है। तो ताबा का मतलब होता है छापने वाला। 10 का सवाल ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो सवाल नंबर 11, रोज़गार के मायने है पेशा या नौकरी, रोज़गार ही के मायने ज़माना भी है, अब ये फ़र्क किस किस्म या नौइयत का है, यानी कैसे है ये। तो रोज़गार इमला तो दोनों का सही है,
लेकिन मायने अलग अलग हैं, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मायने में फ़र्क है इनमें। सवाल नंबर 12, जन के मायने औरत हैं और जन के मायने ख्याल के हैं, ये कैसा फ़र्क है? तो लफ्ज़ को भी फ़र्क है, एराब का भी है और आवाज़ का भी है, आवाज़ का नहीं है। तो ये इमला और मायने का हो जाएगा, यानी 12 का डी। 12वें सवाल का सही ऑप्शन है डी। सवाल नंबर 13, तान के मायने हैं तंज, यानी ताने तंज, किसी पे तंज कसना, कमेंट बाजी करना, और तान के मायने हैं राग, ये कैसा फ़र्क है? सिर्फ इमले का, आवाज़ का, इमला और आवाज़ दोनों का। तो ये ऑप्शन है इमला और मायने का। आवाज़ तो लगभग एक सी है, लेकिन इमला और मायने अलग अलग है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। तो अगला सवाल है, मतरूक के क्या मायने हैं? तो मतरूक के मायने हैं छोड़ देने के या तर्क कर देने के। जैसे आवाज़ अपडेट होती हैं, बोलियाँ या लैंग्वेज अपडेट होती हैं, तो उनमें चेंज आते रहते हैं, तो पुरानी चीज़ों को कुछ को छोड़ दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, तर्क क्या हुआ, ये छोड़ा हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। सवाल नंबर 2, मतरूक अल्फाज किसने इस्तेमाल किए हैं? जो मतरूक अल्फाज हैं, तो जाहिर सी बात है जो अल्फाज पहले इस्तेमाल होते थे तो उन अल्फाजों में जो है बदलाव आए हैं, तो कदीम शोरा और अदबा ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है, झेल में से किन दो के यहाँ मतरूक अल्फाज पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा दो मतरूक अल्फाज अगर पाए जाते हैं तो वे वली दखनी और कुली कुतुब शाह, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पुराने हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 4, झेल में से किसके यहाँ मतरूक अल्फाज मुस्तमिल रहे हैं? तो 4 का ऑप्शन मीर अमन, ऑप्शन ए, क्योंकि ये नसर ज़्यादा लिखते थे। झेल में किसके कलाम में मतरूक अल्फाज आए हैं? तो इनमें सबसे ज़्यादा आए हैं मीर तकी मीर के, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, जो इस शोर से मीर रोता रहेगा तो हम साया काहे को सोता रहेगा, इसमें मतरूक लफ्ज़ कौन से हैं? तो इनमें जो मतरूक है वो है काहे को, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ये मतरूक है क्योंकि अब काहे नहीं बोला जाते, तो अब ज़्यादातर कैसा बोला जाएगा, कैसे सोता रहेगा। सवाल नंबर 7 है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, मैं मतरूक लफ्ज़ कौन सा है? तो इसमें है जाने, क्योंकि अब हम जानते बोलते हैं, जाने नहीं बोलते। 7 का डी हो जाएगा। तो सवाल नंबर अगला है, तब नून रोटी मैसर आवे, मैं नून कैसा लफ्ज़ है? तो नून कहते हैं पानी को, सॉरी नून कहते हैं नमक को, तो इसका जो सही ये कैसा है, ये मतरूक है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9, हमारे हाथ हातम काहे को आवेगा, मैं मतरूक लफ्ज़ बताइए। तो इसमें काहे और आवेगा, आएगा आता है और काहे मतलब क्यों, तो 9 का सी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला, मेरा जान और माल कसू के काम आवे तो बेहतर है, इस जुमले में कैसे अल्फाज आए हैं? तो मतरूक आए हैं, जिन्हें हमने छोड़ दिया है आज की बोलचाल में, ऑप्शन बी सही था इसका। सवाल नंबर 11, आए हैं जाए हैं मुझको कभू उनने तुरत वगैरह कैसे अल्फाज हैं? तो ये भी अल्फाज मतरूक है, इन्हें छोड़ दिए गए हैं या इन्हें मॉडिफाई कर दिए गए हैं।
सवाल नंबर 12 है, जून, किन्ने, टक, मस्ती, को वगैरह अल्फाज का इस्तेमाल किसने किया है? तो किसने किया है? तो इन अल्फाजों का इस्तेमाल जो क्या है, ये कदीम शोरा और अदबन ने किया है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डी सही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इससे मुतालिक जो भी अगर क्वेश्चन हो आपके या जो भी आप पूछना चाहें, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।